नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हेल्प अदर्स में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। काल मतलब समय। तो आज मैं आपको इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले हम उसकी परिभाषा जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, टेंस किसी भी वाक्य सेंटेंस में क्रिया का वह रूप है जिसके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि वाक्य में किए गए कार्य का समय के साथ क्या संबंध है। इसका मतलब ये हुआ, आपको सीधी भाषा में आपको समझाना चाहूँगा कि टेंस ऐसे रूल्स होते हैं किसी भी सेंटेंस या वाक्य के, जो हमें बताते हैं कि कौन सा काम किस समय में हो रहा है। यही टेंस। तो दोस्तों, हमने परिभाषा देखी, आपको समझ में आया टेंस का उपयोग क्यों करते हैं। हम किसी भी वाक्य को समझने के लिए कि कौन सा काम किस समय में हो रहा है। शुरुआत करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो टेंस है, टेंस सेंटेंस के किस भाग को प्रदर्शित करता है और सेंटेंस के कौन कौन से भाग होते हैं। तो सेंटेंस में मोस्टली 3 भाग होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन तीनों भागों से मिलकर एक सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो हम काम कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट होता है। जो इंसान काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। वर्ब क्या होता है? जो काम किया जा रहा है वह वर्ब होती है, जिसको हम क्रिया बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? वाक्य में उस जो भी बचे हुए शब्द होते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट में डालते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सेंटेंस के 3 भाग जो मैंने आपको बताए, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो इसके कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। जैसे राम घूमता है, तो इसमें राम क्या होगा? सब्जेक्ट। तो राम काम कर रहा है। मैंने आपको जैसा बताया था कि जो काम करता है वह सब्जेक्ट होता है, और जो काम किया जा रहा है वह क्या होगा? वर्ब, क्रिया। क्या किया जा रहा है उसको बोलते हैं हम क्रिया। तो घूमना इसमें क्रिया होगा, और ऑब्जेक्ट इस वाक्य में कुछ भी नहीं है, तो हमने डैश लगाया है। दोस्तों, अब दूसरे उदाहरण की तरफ हम चलते हैं। हम लोग टीवी देख रहे हैं, तो इसमें टीवी क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। और हम लोग क्या होंगे? सब्जेक्ट। काम कौन कर रहा है? हम लोग। तो हम लोग कौन हुए? सब्जेक्ट। ठीक है। और क्रिया क्या होगी? देखना। समझ में आया? तो क्रिया क्या होगी? देखना। तो हम लोग टीवी देख रहे हैं, इसमें कौन कौन से 3 भाग हुए सेंटेंस के? हम लोग को क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। ठीक है। और देखना को क्या बोलेंगे? वर्ब या क्रिया। और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? टीवी। ठीक है दोस्तों। अब तीसरे उदाहरण की तरफ हम चलते हैं। तीसरा उदाहरण है, मुझे एक घड़ी मिली है। तो जैसा कि आप लोग इतना सीख गए होंगे, मुझे कौन हुआ इसमें? सब्जेक्ट। ठीक है। और वर्ब क्या होगी? मिलना। ठीक है। और इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा? घड़ी। ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था, बाकी की बची हुई चीज़ों को हम कहाँ लेते हैं? ऑब्जेक्ट में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम आपको बताते हैं टेंस को सिंपल तरीके से कैसे आप पहचान सकते हैं। जो एक टेंस होता है किसी भी सेंटेंस में टाइम और वर्क को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, टाइम और वर्क, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। टाइम और वर्क, समय और वर्क से मिलकर टेंस कैसे बनता है, देखिए आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। समय, जैसे कोई हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि आप पढ़ रहे हैं। अब आप पढ़ रहे हैं, समझ में आया कुछ? आप पढ़ रहे हैं मतलब ये काम अभी कर रहे हैं आप। ठीक है। अभी कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? समय हुआ। समय कौन सा हुआ? वर्तमान समय। और वर्क क्या हुआ? पढ़ना। तो समझ में आया आपको किस तरीके से टेंस समय और वर्क के मिलने से टेंस बनता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे के लिए हम आपको बताएंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के कौन से नियम होते हैं, टेंसों के सब टेंसेस के कितने प्रकार होते हैं। आगे पूरा फुल कोर्स करेंगे तो
कोर्स को पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे साथ आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। धन्यवाद।